हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम फिर से अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ को आगे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आपको सारे क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर का डिस्काउंट। डिस्काउंट बोले तो बट्टा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। बट्टा का मतलब होता है छूट। जैसे हम कोई दुकानदार के पास जाते हैं ना, हम दुकानदार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उससे बोलते हैं कि भाई आप कितना इस पे छूट दे रहे हो, या कितनी इस पे डिस्काउंट दे रहे हो, या कितने इस पे बट्टा दे रहे हो। तो आज हम करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप सभी लोगों को क्या करना, ध्यान से रखना है। मैं आज बट्टे पे पहुंच गया हूं। इससे पहले क्या कुछ क्वेश्चन जो वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैं बड़े लेवल के हैं या दूसरे क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे, क्लास के अंतर्गत करेंगे वो सारे क्वेश्चन से। ठीक, तो क्योंकि हमारी बहुत लंबी सीरीज होगी, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन बताए, मैंने हर बार आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट लगभग क्लियर कर रखा है। अभी भी आगे आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो आज हम पहुँच गए किस पे, डिस्काउंट पे। तो आपको आगे के वीडियो ज़रूर देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी जो भी लोग देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट से पहले आज चलेंगे। पहले एक सवाल यहाँ पे आता है, इसको करते हैं हम पहले। ये क्या बोलता है, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम बताओ। ये क्या बोल रहा ना, नमक 20% सस्ता हो गया। नमक क्या हो गया, सस्ता हो गया। अब सस्ता हो गया तो जैसा कोई चीज़ मार्केट में सस्ती होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो उसने क्या किया, सस्ता होने पे उसने क्या किया कि 100 रुपये में 4 केजी अधिक खरीद लिया। तो बोला नमक का घटा हुआ मूल्य बताओ। आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सीधे सीधे ऐसे करने हैं। यहाँ देखो, ये क्या बोल रहा है, 20% की कमी बोल रहा 20% की। तो हमें इसको क्या करना, फ्रैक्शन में तोड़ देना, भिन्न में तोड़ देना। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 20/100, 20 से कम 20, 20×5 100, तो 1/5 ऐसा करके आएगा आपका। इसने क्या बोला, कमी बोला है ना। नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, 5 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये का नमक है और 1 रुपया सस्ता हो जाता है। ऊपर जितना भी आएगा उतना आपका क्या, कमी बोलेगा तो कम होगा और अधिक बोलेगा तो प्लस होगा। तो देखो, 1 रुपये की कमी होने पे कितना केजी अधिक नमक लेता है, 4 केजी नमक अधिक लेता है। इस तरीके से करना है। तो 5 नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, तो 5 की कमी होने पे कितना अधिक लेगा, जब 1 पे 4 अधिक ले रहा तो 5 पे कितना अधिक लेगा, 5 को 20 केजी अधिक लेगा ना, 5 को 20 केजी अधिक लेगा। तो बस हो गया। ये बोल रहा 100 रुपये में, यहाँ पे जितना रुपये दिया होगा ना, तो देखो आप क्या करोगे, तो नमक का घटा हुआ मूल्य बताओ। तो 100 रुपये में ये क्या करेगा, 20 केजी 20 का भाग दे दो, तो 20 का 20, 20×5 100, तो 5 रुपये। तो नमक का घटा हुआ मूल्य कितना हुआ, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। आंसर आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इस तरीके करना है। जो 100 रुपये में ना, ये जितना आएगा, ये 20 केजी है ना, 5 को 20, तो उतने का क्या कर देना, आप सीधे सीधे भाग दे देना। जितने भी रुपये बोलेगा इतना अधिक लिया, तो उन रुपयों में जो आपका केजी आएगा ये, उसका सीधे सीधे भाग दे देना, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ऐसे करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी ध्यान में रखना है और सवाल को भी। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। क्या बोलता है, 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या बोलेगा, उसका प्रॉफिट या लॉस बताओ। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, या लाभ या हानि, जो भी बोलेगा, लाभ अप टू प्रॉफिट अप टू लॉस प्रतिशत बताओ। तो आपको क्या करना, सीधे सीधे, ये देखो ये 36 है और ये दूसरा क्या है, 30 है।
ये आपका क्या है, क्रय मूल्य CP 36 है, SP कितना बोल रहा है 30 के बराबर है। तो देखो इसके बीच का आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 30 और 36 में से 30 गया, 6 का डिफरेंस आता है। तो आपको कुछ ही नहीं करना है, 6 बटे सीधे सीधे क्या कर देना, विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य दे रखा होगा ना, तो 30 किताबों का विक्रय मूल्य बोला ना, ये विक्रय मूल्य, तो बटे विक्रय मूल्य लिख देना आपका, और इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। तो आपका क्या क्या, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 5 20 पंजे 100, तो 20% आपका क्या हुआ आंसर। 20% को उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया भाई। तो इस तरीके से आपका आएगा ये क्वेश्चन। सीधे सीधे आपको इस तरीके से आंसर कर देना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, सीधा सीधा 36 किताबों का क्रय मूल्य CP बराबर कितना, 30 किताबों के विक्रय मूल्य बोले तो SP। तो देखो आपको CP एक साथ करना है और SP एक साथ करना। देखो कितना होता है ये, 6 पंजे 30, 6 छके 36, तो CP अपॉन 5 यहीं पर रह गए, यहाँ का 6 यहाँ नीचे चले गया, तो ये CP हो गया, ये आपका क्या हो गया है, SP हो गया। तो इसलिए देखो CP 5 की चीज़ थी और 6 में बेच रहा ना, 1 का प्रॉफिट हो रहा ना इसको, तो इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका 1 बटे CP 5 इंटू आपका 100। तो 5 कम 5, 5 2 10, 5 0, तो कितना हुआ 20% आंसर। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। तो आपको क्या करना, जब ऐसा आएगा ना, तो इसके बीच का डिफरेंस लेना है, जो विक्रय मूल्य बोलेगा उसको बट्टे में उसको लिख देना है, क्योंकि आप इस तरीके से करोगे ना इसको, ये सिस्टमाइज करोगे तो ये आपका आंसर हो जाता है। मैंने आपको पहले भी कराया, अब भी करा दे, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो साहब आपका ये भी हो गया। अब बढ़ते हम डिस्काउंट पे, बट्टे के सवालों को शुरू कर देते हैं। यहाँ देखो भाई क्वेश्चंस देखो, ये क्या बोल रहा, 10% तथा 30% 30 के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा बताओ। कह रहा, ये कह रहा है ना 10%। मैं दुकानदार से कोई चीज़ खरीदता हूँ, एक वस्तु को दुकानदार ने मेरे को 10% छूट पे दिया है और दूसरी वस्तु को दुकानदार ने मेरे को 30% की छूट पे दिया है। लेकिन मैंने दुकानदार को बोला कि भाई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को बताओ कि आपने मेरे को टोटल छूट कितनी दी है, टोटल डिस्काउंट कितना दिया है, तो ये बताना। एक पे 10% दिया, दूसरे पे 30% दिया, तो ये ग्राहक ये पूछ रहा है कि मुझे टोटल डिस्काउंट कितना दिया आपने, तो ये बताओ कह रहा। तो इसका क्या होता है आपका सिंपल सा, पहला देखो बोला 10% का डिस्काउंट का मतलब छूट है, 1 बटे 10% का फ्रैक्शन में बदला ना, 10 बटे 100, तो 0 कटा तो 1 बटे 10, छूट का मतलब होता है माइनस। तो क्या बोला, पहले 10 की चीज़ थी, 1 का डिस्काउंट दिया, तो कितने में दिया, 9 में दिया ना। किताब पे अंकित मूल्य 10 रुपये लिखा था, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, और 1 का छूट दे करके कितना का दिया उसने, 9 का दिया, छूट का दिया ना 1 रुपये की छूट। फिर बोला 30% का बट्टा, दूसरा बट्टा दूसरी चीज़ पे कितना दिया उसने, 30% का डिस्काउंट दिया है। तो 30% की फ्रैक्शन 30 बटे देखो 100, तो 0 कटा तो 3 बटे 10 हुआ ना आपका, क्योंकि प्रतिशत में आपने भिन्न में बोला, तो 3 बटे 10, तो 10 रुपये की चीज़ थी और 3 का छूट दे दिया, 10 रुपये की चीज़ थी, 3 का छूट दिया, तो 7 रुपये में दिया ना। तो आपका कितना हो रहा है, 10 10 संख्या 100 और 9 सत्ते 63। आप देखो टोटल करके 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 63 रुपये में दे दिया, तो कितना का 100 में से 63 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 37 रुपये का। 37 रुपये की छूट दी ना उसने, वैसे यही आंसर हो गया। तो ये बोला उसका डिस्काउंट प्रतिशत बताओ, इसलिए टोटल डिस्काउंट प्रतिशत आपका 37 बटे 100। कभी भी देखो छूट जिस तरीके से लाभ तथा हानि को क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, उसी तरीके से हमेशा याद रखना। ये भी आप जो है एक जगह पे नोट कर लो कि हमेशा छूट बोलेगा, डिस्काउंट बोलेगा, बट्टा बोलेगा, तो किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो ये आपका क्या है, ये अंकित मूल्य है, ये MP है, ये आपका SP है। ये इतने में खरीदा, मतलब उसने दुकानदार ने इतने का बेचा, ठीक। तो आपका 100 रुपये की चीज़ थी, 63 में बेचा, तो 37 रुपये का फायदा हुआ ना उसको, 37 रुपये कम का बेचा ना उसने अंकित मूल्य से। अरे कोई कॉपी है ना मेरे पास, कोई पेन, ये मार्कर है, मैंने 25 रुपये का, इस पे 30 रुपये लिखा था और दुकानदार ने मेरे को दिया ये 25 रुपये का, तो मुझे 5 रुपये का फायदा हो गया ना। तो वो बोलो इसको 5 रुपये को मेरे को रुपये मत बताओ कह रहा है, मेरे को प्रतिशत में बताओ कह रहा है। तो क्या हुआ आपका 37 बटे 100, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% का गुणा करते हैं, 100 का 100 कटा बराबर
37 और ये प्रतिशत का चिन्ह आंसर। 37% का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है आंसर। इस तरीके से करना आपको ये क्वेश्चन तो सॉल्व, कुछ ही नहीं है, फ्रैक्शन में तोड़ना, सीधे लिख देना है। अगले हम इसको अगले तरीके एक फार्मूला और भी होता है इसका, ये अच्छा फार्मूला ए वी ए प्लस वी माइनस ए वी अपॉन 100 से। तो ये आपका 10% हुआ, 10% प्लस 30% माइनस ए बी, ये ए बी है, ये ए है, ये बी है 10, तो आपका 10 गुणा 30/100। 0 0 0 2 शून्य कटा, 30 और 10 40 हुआ, 40 में से 3 कम 3, 40 में से 3 गया 37% आंसर। ये भी आपका क्या है, सही तरीका। जो तरीका आपको सही लगता है आपको उस तरीके से क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो हम इसमें वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 10% की जगह पे इसको 20% कर लेते हैं, इसको 30% रहने देते हैं। ऐसे आपका वैल्यू चेंज कर लेगी। एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे भाई, पहला डिस्काउंट आपका कितना है, 20% का है ना, तो 20% को फ्रैक्शन में तोड़ा तो 1/5, 20/100 होता ना आपका, 20 कम 20, 20 में 100, तो 5 रुपये की चीज़ थी, 1 का डिस्काउंट। यहाँ पे MRP लिखा रहता ना, MRP किसी भी चीज़ पे, MP और कितने का SP। 5 रुपये की चीज़ थी और 1 का छूट दे करके कितना का दिया इसने, 4 का दिया है। फिर दूसरा डिस्काउंट आपका कितने का है, 30% का, तो 30% की फ्रैक्शन 3/10, 30/100, 1 शून्य 30 का कटा तो 10 की चीज़ थी, 3 का डिस्काउंट दिया, 10 की चीज़ थी, 3 का डिस्काउंट दिया तो कितने का, 7 का दिया, तो 10 पंजे 50 रुपये उस पर लिखा था और 7 चौको 28, उसने कितने का दिया है, 28 रुपये का दिया। तो कितना डिस्काउंट दिया भाई, 50 रुपये लिखा था, 28 रुपये दिया, तो 50 में से 28 गया, 22 रुपये का छूट दिया ना, तो वो बोला मेरे को प्रतिशत में बताओ इसको, तो इसलिए डिस्काउंट प्रतिशत आपका 22 अंकित मूल्य पर दिया जाता है, 50 × 100, तो 50 कम 50, 50 दूना 100, तो 22 दूना 44% आपका आंसर। इस तरीके से करना होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपका। वो क्या करेगा, वैल्यू चेंज करके देगा, बस बाकी प्रोसेस सेम टू सेम है। इसमें क्या है ना, आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर हम फार्मूला से करें तो आपका क्या था, A + B, तो A की जगह पे 20 है, प्लस B की जगह पे 30 है, माइनस A × B 20 × 30/100, 2 शून्य सही है, 2 शून्य कट गए, आपका 30 और 20 50, माइनस 3 दूना 6, तो 50 में से 6 गया 44, 44% आंसर। पहले भी यही था ना, तो आपका बहुत इजीली तरीके से आपका आंसर निकल जा रहा है। आपको इसी तरीके से करना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी की है। आपको सारे वीडियो देखने हैं और वीडियो देखने के बाद उसके क्या करना है, अपना नोट्स बनाना है। और इसी तरीके से अब हमारा क्या है ना, ये लॉकडाउन में मुझे लगता है कि कम से कम ये जून तक आपका सामान्य हो जाएगा। मई या जून के बीच लॉकडाउन आपका खुल सकता है, तो तब तक के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में लगभग सामान्य स्थिति है। अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट के क्या क्या इंस्ट्रक्शन आते हैं, वो आपको भी पता लग जाएगा, हमें भी पता लग जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे, अपनी इसी तरीके से सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इनमें से एक नए क्वेश्चन आता ही आता है भाई, ठीक। और देखो ये क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर MRP, अंकित मूल्य को बोलते हैं MRP, अंकित मूल्य पर 10% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टा देने के बाद, वही चीज़ ना, दो चीज़ ली तो 2 पे 2 बार छूट दिया है, देने के उपरांत किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 171 रुपया 171 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य बताओ, MRP बताओ कह रहा। तो सेम कुछ नहीं करना, पहला डिस्काउंट कितना है 10%, तो 10% का डिस्काउंट है, तो 10% फ्रैक्शन 1/10। तो देखो यहाँ पे MP MRP मार्केट प्राइस, यहाँ पे आपका क्या है SP, तो 10 की चीज़ पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, 10 की चीज़ पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो कितने का दिया 9 का दिया। फिर दूसरी वस्तु पे 5% का डिस्काउंट दिया, तो उस पर कितने का डिस्काउंट दिया 5%, तो 5% की फ्रैक्शन आप 5/100 ना, 5 कम 5, 5 दून 10, 5 शून्य तो 1/20 हो रही है ना, 1/20। तो देखो 20 रुपये की चीज़ थी, 1 का डिस्काउंट दिया, 20 रुपये की चीज़ थी, 1 का डिस्काउंट दिया, तो 19 रुपये का दिया होगा ना। बहुत ईजी पैटर्न से करेंगे हम।
फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 10 संख्या 200 200 और 19 नंबर 171 रुपया। अब देखो वस्तु पे 200 रुपया टोटल हो रहे थे और उसने कितने का दिया, 171 रुपये का दिया, 171 रुपये का दिया। लेकिन ये कितने का बोला, ये भी बोला वस्तु का विक्रय मूल्य 171 रुपया है। हमारा भी 171 रुपया आ रहा है और उसका भी 171 ही बोला भाई, सेम। तो 71 को कितने से गुणा करेंगे, 171 हो जाए, तो 71 को 1 से गुणा करेंगे 171 हो जाए। तो इसको 1 से गुणा किया तो इसको भी 1 से किया तो 2 से कम 200। आंसर अंकित मूल्य कितना निकल गया है, 200। ये यही बोला ना। तो वस्तु का क्या बताओ, कह रहा कहाँ पे क्या क्वेश्चन, तो इसका अंकित मूल्य बताओ। तो इसका अंकित मूल्य कितना हुआ भाई, MRP 200 आपका आंसर। इस तरीके से करना, कुछ भी नहीं है। अरे 171 यूनिट का वैल्यू 171 ना, तो इंटू वन ऐसे करके करना आपको। बाकी आप वीडियो को रोक करके दोबारा भी देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी टाइप से हमें क्या करना है, आगे चलना है। फटाफट अपने नोट्स बनाना और अपनी स्पीड भी बढ़ाते रहना। आपको क्या करना ना, धीरे धीरे करके, जैसे आपने अलार्म लगा दिया, वो क्या बोलते हैं स्टॉप वॉच टाइप का लगा दिया ना, देखा कि 20 मिनट सेट कर लिया, 30 मिनट सेट कर लिया। जैसे आप 20 मिनट में कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू करो। ऐसी चीज़ों को हफ्ते में कम से कम 2-3 बार करो या कंटिन्यू करो। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, एग्जाम के अंतर्गत आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज होती रहेगी। क्या करते हैं ना जो लोग, इसी तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं जिससे कि एग्जाम हॉल में दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साहब। ये हो गया ना हमारा। अब इस पे है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। अंकित मूल्य 500 रुपया है, वह 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। अरे बट्टा का मतलब होता है ना छूट, छूट बोले तो डिस्काउंट, ठीक। तो 20% 10% के बट्टों पर बेची जाती है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य दे रखा था तो क्रय मूल्य पूछा ना उसने, और यहाँ पे इसने क्या क्या है, ये क्या बोलते, क्रय मूल्य दे रखा तो विक्रय मूल्य बताओ कह रहा। तो देखो ये वाला पहला छूट कितना, 20% का, पहला छूट 20% का, तो फ्रैक्शन 1/5। तो देखो ये MRP MP और SP 5 की चीज़ थी, 1 का छूट, 5 रुपये लिखा था, 1 का छूट दिया। पहली वस्तु पे कितना का दिया उसने, 4 रुपये का दिया ना, 1 का छूट दे दिया। फिर क्या आपका वो दूसरी पे 10% का क्रमिक बट्टा देता, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। देखो 10 की चीज़ है, दूसरी वस्तु पे 10 रुपये लिखा था उसने, 1 का छूट दे करके कितना का दिया, 9 का दिया। तो 10×5 = 50, 9×4 = 36। हमारा अंकित मूल्य 50 रुपये आ रहा है, कितने का बेच रहा है वो, 36 रुपये का बेच रहा है। अब क्वेश्चन पे जाना, क्वेश्चन कितना बोल रहा, कहाँ है, किसी वस्तु ये बोला अंकित मूल्य 500 रुपया है। तो अगर हमारा 50 रुपये आ रहा है, वो बोला 500, तो 50 को कितने से गुणा करें, 500 आ जाएगा। तो 50 से कम 50, 50 शून्य को शून्य, मतलब 50 को 10 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा ना। और इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से करेंगे तो 36 10 संख्या 360 रुपया। तो कितना विक्रय मूल्य कितना है, 360 रुपया आंसर, ठीक। इस तरीके से आपको क्या करना है, फटाफट करते जाना, कोई भी टाइम नहीं है, सेकंडों में आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व होते रहेंगे। तो आपके इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। और आपने दिमाग से ये भ्रम बिल्कुल निकाल देना कि इससे भी कोई सस्ता तरीका होगा, इससे सस्ता तरीका बिल्कुल है ही नहीं भाई, सबसे सस्ता है ये तरीका, बोले तो सबसे सरल है। अगला क्वेश्चन कहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन रहेगा ना। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा दे करके, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का छूट या डिस्काउंट दे करके, बट्टा का मतलब 387 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ कितना, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट देखो 14%। देखो घूम फिर करके सारे एक ही जगह पे जाना आपको। 14% के फ्रैक्शन कितना होगा आपका, देखो 14/100 होता ना। तो देखो 7 2 से कट, 2 × 7 = 14, 50 2 × 100। तो 14% की फ्रैक्शन आपकी कितनी निकली है, 7/50। 7/50 नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे आपका MP, यहाँ पे आपका SP। 50 रुपये लिखा था और 7 रुपये का छूट दे दिया उसने, बट्टा दे दिया। तो 7 रुपये का छूट दिया तो 43 रुपये दिया होगा ना, 50 में से 43 गया, 50 में से 7 गया 43।
अब देखो हमारा कितने में बेच आ रहा, 43 रुपये में बेच आ रहा, 50 रुपये उसका अंकित मूल्य था, लेकिन ये कितना बोल रहा, 387 रुपये में बेचता है। यार देखो हमारा 43 रुपये आ रहा, ये कितना बोला, 387 रुपया बोल रहा। तो देखो 4300 को कितने से गुणा करेगी, 387 हो जाए, 87 है ना, ये 87। तो देखिए यहाँ पे 4 है ना, 4 का भाग 38 में दे दो, 4 9 में 36, 9 बार जा रहा ना, तो इसका मतलब 43 9 में 387 होता होगा। 9 3 27 का 7 हासिल 2, 9 चौको 36, 9 चौको 36 होता है, 36 और 2 38, 387 हो रहा ना। मतलब 43 को 9 से गुणा करेंगे तो 387 हो रहा, और इसको 9 से गुणा किया तो इसको भी 9 से गुणा करेंगे, 9 शून्य को शून्य, 9 5 45, 450 रुपया आंसर भाई। इस तरीके से करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। आपके फटाफट सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सॉल्व होते जा रहे हैं। चल साहब ये भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा आपका, ये वाला है ना। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2 से 1/2% मतलब 2.5% का बट्टा दे करके, छूट दे करके, डिस्काउंट दिया जाता है। दिए जाने के बाद एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये 39 रुपये में खरीदी, तो वस्तु का क्या बताओ, अंकित मूल्य बताओ। फिर से देखो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 2 से 1/2%। तो देखो इसको 2 दूना 4 1 5, 5/2, और 1% का चिन्ह है ना, तो इंटू आपका क्या करो, 100 का गुणा हो जाता ना परसेंट में। तो देखो 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 शून्य का शून्य, तो 1/1 यहीं का 1 है, फिर 20 दूना 40। तो देखो 40 रुपये की चीज़ थी और 1 का डिस्काउंट दे दिया, 40 रुपये की वस्तु थी और 1 का डिस्काउंट दिया, तो कितने का दिया, 39 का दिया ना। और ये क्या बोल रहा है, ये भी 39 ही बोल रहा। व्यक्ति ने वस्तु को 39 रुपये में खरीदा, 40 रुपये था और उसने कितने का बेचा, 39 में। मतलब हमने खरीदा ना, ग्राहक ने खरीदा। तो देखो ना, ये भी 39 बोल रहा, हमारा भी 39, हमारे भी 39 आ रहा है, ये भी 39 बोल रहा। तो 39 को 1 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 होगा, और इसको 1 से क्या, तो इसको भी 1 से, तो 40 से कम 40 आपका क्या है आंसर। इस तरीके से देखो, चाहे वो किसी भी तरीके से घुमा दे, हमें लास्ट में वहीं पे आना पड़ रहा है। तो आपका आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, और इतने सारे सवाल हो रहे हैं, तो अब तो आपको अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन रहेगा ना। अब देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 30% का बट्टा देने के बाद, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 30% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यार देखो, छूट भी दे रहा ना 30% का, तब भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो उस वस्तु के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा, ये बोल रहा। देखो पहले बट्टा कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज देखो 30% बोले तो 30% है ना, तो इसका क्या हो गया आपका 3/10 हो गया। 30/100 तो 30 का शून्य से 100 का शून्य कटा, 3/10, तो 10 की चीज़ थी, 1 का डिस्काउंट दिया। फिर देखो, फिर उसको डिस्काउंट देने के बाद भी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है भाई। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 5 रुपये की चीज़ थी और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 प्रॉफिट बोलेगा प्लस। तो आपको यहाँ ऐसा करना है, CP थोड़ा इधर इधर लिखते हैं, CP और क्या हुआ आपका MP। अब देखो, पहले यह है प्रॉफिट वाला, यहाँ पे आता ना आपका 5 रुपये का चीज़ था, CP 5 रुपये की खरीदी थी और 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने का दिया, 6 का दिया। अब दूसरा क्या बोला, डिस्काउंट कितना का देता है, 30% का, तो 10 रुपये का था, अंकित मूल्य था 10 रुपये, डिस्काउंट वाला इधर आता है, 10 रुपये था और 3 का डिस्काउंट होकर के कितने का दिया इसने, 7 का दिया है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं भाई। अब देखो साहब, अब आगे हम इनका अनुपात किस तरीके से बताएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना, जो 20 का है ना, ये दो 6 और 7, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 6 और 7 का एलसीएम, 6 7 42, 7 6 के 42, तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 42 मतलब 6 को 7 से गुणा करेंगे 42 होगा, और 7 को 6 से गुणा करेंगे 42 होगा। तो इस 42 को यहाँ पे उतार देते हैं।
अब देखो साहब, इसको 7 से गुणा किया तो इसको भी 7 से गुणा करते हैं, और इसको 6 से गुणा किया तो इसको भी 6 से गुणा करते हैं। तो देखो 5 7 35, 10 से 60। अब देखो किसी एक संख्या से कट रहे हैं, नहीं कट रहे। 35 5 से और 60 भी 5 से कट रहा है, लेकिन 42 कहाँ कट रहा है? 6 से फिर 42 पे कटा, 60 पे कटा, लेकिन 35 नहीं कटता ना। तो अनुपात ये देखो अब यहाँ से छोटे नहीं हो रहे। अनुपात तब तक छोटे करते रहना जब तक वो सरल होते जा रहा। तो आपका 35 अनुपात 42 अनुपात 60 आंसर भाई। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर हो गया। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना, 5 का 6 हो रहा था और 10 का कितना हो रहा था, 3 कम होकर के 7 हो रहा था ना। तो देखो इसको इससे गुणा करना, इसी संख्या से इसको भी गुणा करना, और इस संख्या से इसको गुणा करना है भाई, बात खत्म। 6 10 संख्या 60, 6 7 42, अब 5 7 35, क्या क्या आंसर। ये भी आपका क्या तरीका सही है। लेकिन ना आपको ऐसा करना, ना आपको पहले के जैसा करना। आपको कैसा करना है, याद रखना भाई सभी लोग। 5 की चीज एक प्रॉफिट होकर के 6 का बेच रहा था ना, और 10 के अंकित मूल्य 10 का था और 3 का डिस्काउंट दे करके 7 का दे रहा था ना। तो देखो ये 6 है तो यहाँ पे भी 6 ही लिख देना है, ये 7 है तो यहाँ पे भी 7 ही उतार देना है, ऊपर का नीचे नहीं उतारना है। तो देखो 10 छक्के 60, 7 छक्के 42, 7 पंजे 35, बस आंसर। अनपढ़ भी कर सकता है भाई, जो बिल्कुल भी जीरो पढ़ा लिखा है वो भी आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बता दिया। तो अब आपका रेशियो का चैप्टर भी आएगा, अनुपात समानुपात का चैप्टर भी आएगा। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। आपको वैसे लिख देना है, उसके बगल में वही दूसरी चीज़ लिख देनी, ठीक है, सेम संख्या वैल्यू लिख देने, आपका हो गया ये सवाल भी सॉल्व हो जाता। आई होप आप लोग के समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहा है, ये वाला है ना, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 25% का बट्टा देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार देखो क्या करता है, 25% बट्टा कितना देता है भाई, डिस्काउंट परसेंटेज 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 25 कम 25, 25 को 100, 1 का डिस्काउंट दिया। यहाँ पे आप क्या करो ना, CP SP और MP लिख दो। देखो ये डिस्काउंट दिया भाई, उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद भी से प्रॉफिट कितना होता है, किधर गया सवाल, फिर भी सही है। देखो 30% का लाभ होता है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका 30%। तो इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 3 कितना हुआ आपका 10। तो 10 की चीज़ थी और 3 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट वाला इधर होता भाई, 10 रुपये की चीज़ थी और प्रॉफिट कितनी का हुआ 10 3 का प्रॉफिट होकर के 13 में बेचा ना उसने, 10 में खरीदा था, 3 में ज़्यादा में बेच दिया। ठीक, प्रॉफिट हुआ भाई, प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा का देगा ना। उसी तरीके से डिस्काउंट देखो, 4 की चीज़ थी, डिस्काउंट ये है, डिस्काउंट वाला MP इधर आता है, 4 लिखा था और 1 माइनस हुआ तो 1 कम में दिया तो कितने का दिया, 3 का दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको क्या बता रहा है, 13 तो इसकी जगह पर 13 उतार देना, 3 है तो यहीं पे 3 कर देना। तो साहब कितना हो रहा है, 10 3 30 हो गया, ये 13 3 39 हो गया, 13 चौको 52, 52 30 39 52। अब देखो 30 रुपये की चीज़ थी और कितने का बेचा, 39 का बेचा ना, ये 9 का प्रॉफिट, 9 रुपये का प्रॉफिट भाई। देखो ये CP का मतलब होता है क्रय मूल्य, SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य, बेचा। अब देखो और तथा उस पर लिखा हुआ अंकित मूल्य कितना था, 52 रुपये लिखा था और उसने कितने का बेचा है, 39 का कब बेचा है। तो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया इसने, 13 रुपये का डिस्काउंट दिया। यार 13 39, 13 चौको 52, तो 52 और 39 के 13 का डिफरेंस हो गया ना। अब ये क्या बोल रहा, हमारा देखो 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा ना और 13 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, यदि उससे 90 रुपये का लाभ हुआ हो तो बट्टे की मात्रा ज्ञात करो, मतलब छूट बताओ। यदि उससे कितना 90 रुपये का लाभ हुआ तो हमें देखो, हमें 9 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन वो कितना बोल रहा है, 90 रुपये बोल रहा। तो 9 को कितने से गुणा करें, 9 को 10 से गुणा करेंगे, 90 हो जाएगा ना। और अगर इसको 10 से किया तो इसको भी 10 से करेंगे तो 13 10 संख्या 130 रुपया क्या हो गया आपका आंसर। क्या बोला, बट्टे के मात्रा बताओ ना अंकित मूल्य, तो छूट 130 का छूट हो गया।
ठीक। तो इस तरीके से क्या है आपका आंसर हो गया। तो बट्टे की मात्रा बताओ कह रहा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। सीधे सीधे आपका क्या रहा आंसर आ रहा है। मैंने आपको बता दिया, आप चाहे कहीं से भी देखो, इससे बेस्ट नहीं मिलने का, इसलिए आंख बंद करके सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना और अपने नोट्स बनाते रहना है। ठीक। मैं जो भी आपको बताऊंगा वो सारा सबसे एडवांस होगा, सिर्फ आपका काम है मेहनत करने का। ठीक। और जो भी हम पढ़ते हैं वो एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जाता है, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सारे टाइप से करते हैं क्वेश्चन को। ठीक। जैसे देखो ये कितना, ये 13वां पार्ट हो गया ये लगभग, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी छूटी हुई है। सिर्फ आपका काम है पढ़ने का और मेरा काम है आपको पढ़ाने का। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और मेरे पढ़ाई में से आते हैं तो फिर, और आप छोड़ते हैं तो आपकी गलती। और अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इनमें से नहीं आता है, अगर आप इन पढ़ाई में से क्वेश्चन आते हैं और आप छोड़ते हैं तो आपकी गलती, और अगर मेरे पढ़ाई में से आते हैं और आप लोग छोड़ते हैं तो तब भी आपकी गलती है। ठीक। तो इसलिए गलती नहीं करना है, आपको क्या करना, मेहनत करना। मेरे पढ़ाई में से नहीं आएगा तो मेरी गलती। आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, उसमें कुछ भी बोल सकते हो। ठीक। लेकिन अगर मेरे पढ़ाई में से आता है तो आपको क्या करना है, इंश्योर होकर के मेहनत करना है। मैं आपको वादा के साथ बोल रहा, गारंटेड बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो इन्हीं में से आएगा, यही तरीका रहने वाला है। इसलिए आपका काम क्या है, मेहनत करने का है। ठीक। इतने सालों का अनुभव ये कहता है कि जो भी चीज़ अभी तक भगवान की कृपा से कराते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती है, पूछी जाती है। क्योंकि भाई भगवान की कृपा भी तभी होती है जब आप लोग मेहनत करते हो, जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, उस पर दुकानदार 5% की छूट देता है तथा फिर भी 25% का लाभ कमाता है। ध्यान रखना, आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे किताब में, सारे के सारे टाइप आपने पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, उस पर दुकानदार 5% की छूट देता है। देखो डिस्काउंट कितना देता है, 5%। तो इसको हमने फ्रैक्शन में बोला, 5% को 5/100 हुआ ना, तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 शून्य, तो कितना हुआ, 1/20। 20 की चीज़ थी, 1 का छोड़ दे दिया, तो यहाँ पे लिख दो ना।